बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, महादेव को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद को लेते हुए और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेष, वृष और मिथुन, इन तीनों राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष, आने वाला साल आखिर कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहली चर्चा हमारी मेष राशि के बारे में होगी। देवी और सज्जनों, गुरु के गोचर के आधार पर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 2024 का समय कैसा रहेगा, जो अब 2-4 दिन में शुरू होने वाला है। देवी और सज्जनों, गुरु का गोचर बड़ा कमाल का रहने वाला है। बहुत सारे मामलों में बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट जो है सो देव गुरु बृहस्पति देने वाले हैं। किस किस मामले में देंगे, क्या क्या देंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि गुरुदेव इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो, एक से बढ़कर के एक उपलब्धि की प्राप्ति होने जा रही है, लेकिन वास्तविकता में जब मैं जमीन पे देखता हूं, अपने आप पर मैं देखता हूं, तो जो आप अच्छी घटनाएं बता रहे हो वो हमारे ऊपर में लागू ही नहीं होती है, हमें उसका अच्छा फल नहीं मिल पाता है गुरुदेव। लेकिन जो आप बुरी चीजें बताते हो, जो बुरी बातें बताते हो, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो घटनाएं हमारे साथ घटित हो जाती हैं। देवी और सज्जनों, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो निश्चित तौर पर में आपको अपने हस्तरेखा और जन्म कुंडली की जांच करवानी चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसे ग्रह का समय आपके कुंडली में चल रहा हो जो कितना भी गोचर में बढ़िया से बढ़िया योग बन जाए, वो आपको अच्छा फल लेने ही नहीं देगा। बहुत से बहुत 10, 20, 25, 50% तक आप ले लोगे। जब तक जन्म कुंडली की जांच करवा के, हस्तरेखा की जांच करवा के एक्यूरेट पर में नहीं पहुंचोगे कि आखिर तत्कालिक स्थिति क्या चल रही है, कौन से ग्रह का समय चल रहा है, हमारे नवांश कुंडली में क्या स्थिति है, हमारे सप्तमांश कुंडली में क्या है, हमारे दशमांश कुंडली में क्या है, सभी का जब तक देखा नहीं जाएगा, तब तक लग्न कुंडली में नहीं क्या है, तब तक जो है सो एक्यूरेट रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते। और जब ही आपने कुंडली दिखा ली, आपको पता चल गया अच्छा चोर पकड़ में आ गया, तुम्हारे कारण से मुझे परेशानी हो रही थी, तुम ही दुश्मन थे मेरे। ठीक है, दुश्मन को दबाने का प्रयास किया जाएगा, दुश्मन को कैसे दबाया जाएगा वो मैं उपाय बताऊंगा, और फिर गोचर के एक से बढ़कर के एक फलों का आप आनंद ले पाएंगे, बेताज बादशाह बन पाएंगे। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहली चर्चा मेष राशि से शुरू करेंगे। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, किरो हाले, केना अच्छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भागनी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबूर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मई 2024 बुधवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश जो है सो वृषभ राशि में, यानी कि मेष राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो ये कुंडली का प्रथम भाव है और ये द्वितीय भाव। यहां पर में देवगुरु आ रहे हैं बैंक बैलेंस के घर में। उससे पहले 1 मई से पहले कहां है, तो ये प्रथम भाव में यहां पर में है। इसका क्या फल मिलेगा मेष राशि वालों को, बड़ा विस्तार से बताने का प्रयास मैं करता हूं। समय कम है, लेकिन फिर भी आधे घंटे में प्रयास करता हूं कि तीनों राशि को निपटा दूं, 10-10 मिनट एक राशि पे समय दूं। सबसे पहले 1 मई 2024 से पहले की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं, जब देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, मेष राशि में देवगुरु का आना चमत्कारिक है, उसके फल को समझेंगे। प्रथम भाव में 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति है।
जिसके कारण से मेष राशि वाले जातक को इस समय में ज्योतिष विद्या में बड़ा इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा। इस समय में आप जो है सो ज्योतिष के ज्ञान को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही आपकी गहराई, 1 मई 2024 से पहले की कहानी बता रहा हूं, आपकी गहराई बनेगी। आप ज्योतिष विद्या की तरफ जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपका उसमें झुकाव बनेगा और आप ज्योतिष का सिर्फ वीडियो नहीं देखेंगे, आप ज्योतिष के कुछ ज्ञान को भी 2024 में 1 मई 2024 से पहले अर्जन कर लेंगे। और जिसके अर्जन करने के बाद जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, आप भी कुछ लोगों को बताएंगे, जिससे कि आपका मान सम्मान ज्ञान धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी। देवी और सज्जनों, जो पहले से ज्योतिष वर्ग के लोग हैं और वो मेष राशि के हैं, तो आपको बता दूं कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है, उनका ज्योतिष विद्या से अगर आमदनी का स्रोत है तो वो बड़ा तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ज्योतिषी वर्ग का मेष राशि वालों का प्रोफेशन 2024 में अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात कि मेष राशि में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में बैठने के कारण अगर 2024 में 1 मई से पहले आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला था, आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई जानलेवा हमला होने वाला था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई भयंकर परेशानी आने वाला था, जिसमें आपका शरीर छत बिछत हो जाए, आपका मौत से सामना हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, अथवा आपको मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़े, आपको ऐसा परेशानी आ जाए कि बिस्तर पर में लिटा दे, अगर मेन जन्म कुंडली में भी ऐसी परेशानी है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति उसको रोक देंगे, कहेंगे रुको। अकेला देवगुरु कुंडली में सभी ग्रहों पर में भारी होता है देवी और सज्जनों। तो देवगुरु बृहस्पति कारण आपकी जिंदगी को लंबा करने का प्रयास किया जाएगा, आपको दीर्घायु बनाया जाएगा, आपकी जिंदगी दीर्घ हो जाएगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि वालों के लिए देवगुरु के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में आप कार्यपरायण हो जाएंगे। कार्यपरायण का अर्थ समझते हैं आप? कार्य कुशल हो जाएंगे, अपने कार्य में एक्सपर्ट हो जाएंगे, अपने कार्य को करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। देवी और सज्जनों, तो आप कर्म को मूल लेकर के चलेंगे, अपना कर्म सही तरीके से करेंगे और आप अपने कर्म के बदौलत, आप अपने कर्म यानी कि काम के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत, मेहनत के बदौलत एक अलग मान सम्मान, एक अलग रुतबा, एक अलग प्रतिष्ठा जो है सो तैयार कर लेंगे मेष राशि वाले। इतना ही नहीं, 1 मई 2024 तक यानी कि मई से पहले मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा, इन 4 महीनों में क्या करेंगे देवगुरु? तो देवगुरु आपको विद्वानों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देंगे। जिसके मस्तक पे गुरु का वास हो जाए वो विद्वान नहीं होगा तो फिर कौन होगा? जिसके मस्तक पर में ज्ञान स्वयं आकर के बैठ जाए। इस समय में मेष राशि वालों के मस्तक पर में देवगुरु बृहस्पति यानी कि ज्ञान, यानी कि बुद्धि, विवेक गुरु ही आकर के बैठ गए तो फिर क्या कहना। तो क्यों नहीं आप विद्वानों की श्रेणी में शामिल होंगे। मेष राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति विद्वानों की श्रेणी में निश्चित तौर पर वे शामिल कर देंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आप किसी बड़ी संगठन से जुड़ करके, किसी बड़े उद्देश्य से, किसी बड़े कार्य से आप जुड़ सकते हैं और जिसके कार्यकर्ता आप बन सकते हैं। उस कार्यकर्ता का जो कर्तव्य होगा उसको आप भली भांति निभाएंगे और फलस्वरूप ये होगा कि आपको हाईली रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मेष राशि वालों को मार्च, अप्रैल और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 4 महीनों में प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु हैं, मेष राशि में ही है।
आपके चेहरे पर में देखते ही देखते 2024 में एक गजब की तेज, एक गजब की आभा मंडल जो है सो आपको महसूस होगी। आपका चेहरा इतना चमकदार, इतना तेजस्वी महसूस होगा कि आप ये सोचेंगे कि इससे पहले क्यों नहीं था ऐसा, मेरे चेहरे पर में ये गजब की रौनक क्यों नहीं थी पहले, मेरे चेहरे पर में ये गजब का तेज क्यों नहीं था पहले। ऐसा जो है सो सोच आपके सामने आएगा। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण एक गजब का वक्तव्य पावर आप में आ जाएगा। एक अच्छे वक्ता के तौर पे आप जाने जाएंगे। आप जब बोलने लगेंगे तो आपकी बातों को जो आपके लोग होंगे वो तो सुनेंगे ही, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुश्मनों को भी सुनने के लिए विवश होना पड़ेगा, वो भी सुनेंगे। और जब आप बोलेंगे तो बस आप बोलेंगे, आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बोल रहा है। आपकी बातों में वो तेज, ये ऊर्जा, वो साहस, वो आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से जो है वो झलकेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण आप स्पष्ट वक्ता भी कहलाएंगे। कहते हैं कि स्पष्ट वक्ता जिन लोगों के हाथों की हृदय रेखा जो है सीधा गुरु पर्वत पर में यहाँ पर पहुंच जाए, यहाँ से चली हृदय रेखा और यहाँ पहुंच जाए, वो व्यक्ति भी स्पष्ट वक्ता होता है। और स्पष्ट वक्ता का अर्थ ये हुआ कि किसी को कुछ बोलने से पहले ज्यादा सोचना नहीं कि उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसको कितना चोट लगेगा, आप नहीं सोचेंगे, आप सीधा बोल देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप स्वाभिमानी बने रहेंगे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। आपके स्वाभिमान को अगर कोई टकराने की कोशिश करेगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। आपके स्वाभिमान को अगर कोई गिराने का प्रयास करेगा, आप गिरने नहीं देंगे, उसको गिरा देंगे आप। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, चेहरा बड़ा सुंदर चमकदार दिखेगा। इस समय में आप सुखी कहलाएंगे, विनम्रता आपके अंदर से झलकेगी और आप एक धनी व्यक्ति के तौर पर में देवी और सज्जनों सामने आएंगे। संतान का सुख मिलेगा। राजा महाराजा, बड़े लोग, सेठ, धनी, साहूकार, धनवान, इन सब से मान सम्मान की प्राप्ति होगी और धर्मात्मा भी आप कहलाएंगे। तो देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए जो समय है सो बड़ा चमत्कारिक रहने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की ये कहानी हुई। अब सुनिए आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 8 महीनों की कहानी सुनिए, जिसमें हमने आपको बताया कि देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के दूसरे भाव में यहां पर में आ जाएंगे। और दूसरे भाव में यहां पर में आने के कारण क्या होगा, वृषभ राशि में आ जाएंगे। उसका क्या परिणाम है, 1 मई 2024 बुधवार 1:50 दोपहर में मेष राशि से वृषभ राशि में वो विदा होंगे, प्रवेश करेंगे। उसका क्या अर्थ है देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव में जब ये देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तो सबसे पहले आपके शरीर को एक मनमोहक छवि देंगे, आपके शरीर पर में गजब की बनावट देंगे, जो आपका शरीर एक बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखेगा। देवी और सज्जनों, आपके वाणी को बहुत मधुर कर देंगे, बहुत मीठे शब्द का प्रयोग करने लगेंगे आप। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मई से लेकर के दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपको संपत्तिवान भी बना देंगे, पैसा वाला, बड़ा मोटा रुपया आप अर्जन करेंगे और संतान का भी सुख प्राप्त होगा, बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हर तरफ समाज में लोग आपको प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, सदाचारी बने रहेंगे, आपके आचरण को देख करके लोग आपसे सीखेंगे, आप पुण्यात्मा कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, शत्रु का नाश करेंगे, जिंदगी को लंबा करने की कोशिश करेंगे देवगुरु, और आपको बिजनेस व्यवसाय में भी अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ
आपकी हर खतरा को टालने की कोशिश करेंगे देवगुरु। तो मिला जुला करके मेष राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का समय है तो बहुत बढ़िया। गोचर में देवगुरु बृहस्पति तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है रिजल्ट बढ़िया, तो आप समझ लें कि आपके जन्म कुंडली में कुछ न कुछ परेशानी तो है, जो चाह करके भी आप नहीं जान पा रहे, लाभ नहीं ले पा रहे। तो कुंडली की जांच अवश्य करवाएं। व्हाट्सएप नंबर नीचे में दिया गया है 7062757996। आज हजारों लोग इस नंबर पर में कांटेक्ट करते हैं और अपने जिंदगी को सुधार, लाखों लोग जिंदगी को सुधार चुके हैं। 5 लाख से ऊपर क्लाइंट्स देवी और सज्जनों यहाँ पे कांटेक्ट करके फीस जमा करके और सेटिस्फाई हो चुके हैं, जिनका काम धंधा अब रनिंग में है, जो वो महीने 15 दिन 20 दिन 2 महीना 6 महीना पर में संपर्क करते रहते हैं। तो मेष के बाद अब चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए 1 मई से पहले देख लो कि यहां पर में कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु का प्रवेश होगा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भाव में, और मई से लेकर के दिसंबर तक कुंडली के 1म भाव में। अब देखिए, फिर मैं बातों को रिपीट करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ बातें रिपीट होंगी जो हमने मेष राशि के बारे में बताया, लेकिन वो रिपीट दूसरे तरीके से होगी। अब देखिए, जैसे कि 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में जाएंगे, तो थोड़ा सा जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय हो गया। अब कैसे हो गया उसको देखिए। 12वें भाव में 4 महीनों के लिए जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का देवगुरु का जाना ये दर्शाता है कि ये आपको आलसी बनाने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर आलस्य जो है ज्यादा, कहते हैं ना कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अब परसों करेगा सो तरसों, यानी कि काम को एक्सटेंड करते जाना, काम को डिले करते जाना। आपके शरीर में आलस्य का निर्माण होगा 1 जनवरी से लेकर के 1 मई के बीच में, और आप काम को डिले और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति के कारण आपकी भाषा जरूर मीठी हो जाएगी और कम बोलेंगे। मीत भाषी, मीत मतलब कम बोलेंगे। मीठी भाषा तो होगी लेकिन बोलेंगे ही कम। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों को 1 जनवरी से 1 मई के बीच में सुख प्राप्ति का योग है। आपको वृषभ राशि वाले इस बीच में सुख की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, खर्च करने की तो बात है, 12 भाव तो खर्चा का ही होता है, लेकिन देवगुरु है, मेष राशि में है, तो मितव्ययी बना देंगे। यानी कि खर्च तो करवाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करवाएंगे, कम कम करके करवाएंगे, सही चीजों में खर्च करवाएंगे। मितव्ययी। देवी और सज्जनों, 12वें भाव में वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु के बैठने के कारण आपको ये योगाभ्यासी बना देंगे। योग के तरफ, व्यायाम के तरफ, एक्सरसाइज के तरफ जो है सो आपका रुझान इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। आप काफी अच्छा, जो योग वगैरह करवाते होंगे ऐसे लोगों का बिजनेस भी बढ़िया चलेगा इस समय में। आपको बता दूं कि कुंडली के 12वें भाव में बैठने के कारण परोपकारी बनाएंगे, दूसरों की मदद करने वाला। वृषभ तो ऐसे भी हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी से 1 मई के बीच में इन 4 महीनों में आपको परोपकारी बनाने का प्रयास करेंगे, जो दूसरों की ज्यादा से ज्यादा आप कद्र करेंगे, दूसरों की ज्यादा से ज्यादा आप मदद करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ये उदार बनाएंगे। उदार का अर्थ आप जानते ही हैं, परोपकारी जो होगा वो उदार होगा ही। दूसरों की मदद तभी की जा सकती है जब उदारता आपके अंदर रहेगी। इसलिए इस समय ये आपको उदार बनाएंगे। आप किसी की मदद करने से पहले, किसी को सपोर्ट करने से पहले ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, बस मदद करना है तो करना है।
देवी और सज्जनों, शास्त्र का ज्ञान भी वृषभ राशि वाले इस समय में अच्छा खासा अर्जन कर लेंगे, बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, शास्त्रज्ञ कहलाने लगेंगे आप। देवी और सज्जनों, 1 जनवरी से 1 मई के बीच में जो लोग संपादक बनना चाह रहे थे, उस प्रोफेशन में काम कर रहे थे, उनको वो पद मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, सदाचार आपके अंदर आ जाएगा, एक ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जा सकते हैं। आपको लोभ जो है इस समय में घेर सकता है, किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु के तरफ आपका आकर्षण हो सकता है, आप थोड़े से लोभ में, लालच में पड़ सकते हो, उससे अपनी सुरक्षा करना आपका जिम्मेदारी है। देवी और सज्जनों, यात्राएं बहुत करना पड़ेगा आपको इस समय में, और किसी व्यक्ति, वस्तु के तरफ जो है आपका मन थोड़ा सा मैला हो सकता है, आपका मन थोड़ा सा उसके प्रति अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा, जिसको कहते हैं दुष्ट स्वभाव वाला। तो आपको किसी व्यक्ति, वस्तु के तरफ जो है सो आपका स्वभाव दुष्ट हो सकता है, गलत भावनाएं उसके प्रति आपकी जागृत हो सकती है। तो ये कहानी थी 1 जनवरी से 1 मई के बीच की। लेकिन देवी और सज्जनों, आपको मैं 1 मई से दिसंबर तक की भी तो कहानी बताऊंगा। तो उस बीच में देवगुरु बृहस्पति यहां कुंडली के प्रथम भाव में है, और जब कुंडली के प्रथम भाव में है तो फिर आपको भी अब जो मेष राशि वालों को मिला पहले, अब आपको मिलेगा थोड़ा बाद में। मेष राशि वालों को होता है ना कि भाई अपना अपना समय आता है, आज तुम्हारा वक्त है, कल मेरा वक्त आएगा, आज तुम दिखा रहे हो, कल मैं दिखाऊंगा। नहीं, अपना अपना वक्त, अपना अपना समय होता है देवी और सज्जनों। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हुआ, तो अब समय बदलाव कर लिया, सुई की नोकी घड़ी की बदल गई, समय का पहिया बदल गया। अब लाभ लेने का वक्त वृषभ राशि वालों का हो गया। क्या लाभ मिलेगा? तो ज्योतिष वर्ग के जितने भी लोग होंगे उनका प्रोफेशन बहुत बढ़िया चलेगा, उनको खूब लाभ मिलेगा। जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए होंगे उसको बहुत फायदा होगा। वृषभ राशि वाले जातक की जिंदगी पर में जो संकट आने वाली है वो 1 मई से लेकर दिसंबर के बीच में, अगर बहुत जिसमें गला कट जाने की बात है, मौत हो जाने की अगर बात है, तो अंगुली कट के रह जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में आ गए। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने काम धंधा के प्रति आपका एक गजब का आकर्षण, गजब का लगाव हो जाएगा। अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे आप, उसको हर संभव प्रयास करेंगे कि इसको निपटा दें। और आपके काम धंधा को देखते हुए, आपके ज्ञान को देखते हुए समाज आपको ज्ञानी की उपाधि देगा कि एक बार जरा इनसे भी विचार कर लिया जाए कि इस मामले में इनका क्या मत है। देवी और सज्जनों, काम धंधा के लिए किसी भी संगठन से जुड़ के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके चेहरे पर में वो तेज, वो आकर्षण दिखेगी जो लोगों को अपने तरफ खींच करके ले आएगी। देवी और सज्जनों, किसी भी बातों को क्लियर कट बोलने की कोशिश करेंगे, घुमा करके जलेबी की तरह टेढ़ा करने का वृषभ राशि वाले 1 मई से लेकर के दिसंबर तक प्रयास नहीं करेंगे। जो होगा स्पष्ट वक्ता, कहते हैं कि स्पष्ट वक्ता कभी भी जो है सो चूकता नहीं है बोलने से, जब जो बोलना है बोल ही देता है, चाहे किसी के हृदय पे कितना भी चोट लग जाए। वो आपका इस समय में रहेगा। इस समय में आप स्वाभिमानी बने रहेंगे। आपके स्वाभिमान के साथ अगर कोई खेलने की कोशिश करेगा तो छोड़ेंगे नहीं आप उसे। देवी और सज्जनों, आपके चेहरे पर में एक सुंदरता, एक गजब की मुस्कान, एक शांति देखने को मिलेगी मई से दिसंबर के बीच में। आपको हर प्रकार का लगभग थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सुख की प्राप्ति जो है निश्चित तौर पर में हो जाएगी। आप इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद भी बड़ा विनीत और सौम्य नजर आएंगे, आप अहंकारी नहीं नजर आएंगे। देवी और सज्जनों, आप एक धनी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। धन, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ मिलेगा आपको। संतान का भी खूब सुख मिलेगा। जिसको बच्चा चाहिए उसको इस समय में मई से दिसंबर के बीच में पुत्र प्राप्ति का वृषभ राशि वालों को योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, बड़े लोगों से, पैसों वालों से, धनवान से, सेठ से आपको मान सम्मान के प्राप्ति का जो है सो योग बन रहा है। और धर्म का आचरण भी आप निश्चित तौर पर में करेंगे वृषभ राशि वाले। देवी और सज्जनों, अब आज की अंतिम राशि जिसका नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए क्या कहानी है जरा समझिए।
मिथुन, वृषभ, मेष। 1 जनवरी से लेकर के 1 मई के बीच में कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु का प्रवेश होगा और 1 मई से लेकर दिसंबर तक कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में। तो इसका क्या प्रभाव होगा इसको समझिए जरा। मिथुन राशि वाले बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। एकादश भाव में जब ही आएंगे देवगुरु बृहस्पति, कहते हैं भाग्य कैसे बदलता है जरा वो तो देखो, वो देखने का ये समय होगा। एकादश भाव में आते ही 1 जनवरी से 1 मई के बीच में मिथुन राशि वाले जातक को देवगुरु सुंदर बना देंगे, चेहरा को चमकदार बना देंगे, एक आकर्षण शक्ति आ जाएगी। आप पुरुष हैं तो महिलाएं आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगी, अगर आप महिलाएं हैं तो पुरुष आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा। किसी जगह पर में सभागार में आप बोलने के लिए जब खड़ा होंगे तो आपके व्यक्तित्व को देख करके लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, यानी कि चेहरा में सुंदरता आ जाएगी। अगर किसी प्रकार के रोग से, बीमारी से आप लंबे समय से परेशान है, जो ठीक नहीं हो पा रहा था, देवगुरु बृहस्पति निरोग कर देंगे आपको, आपके रोगों का नाश कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के एकादश भाव में बैठने के कारण ये आपको लाभवान बनाएंगे, आपको लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपको दौलत की प्राप्ति होगी, कोई मोटा लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, बिजनेस व्यवसाय भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। कमाल का बिजनेस व्यवसाय वाला दिमाग होगा, बढ़िया वाला दिमाग होगा और कमाल का रनिंग कर पाएंगे बिजनेस को। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वाले लोगों को इस समय में धनिक बनने का योग है। 2024 में जनवरी से लेके मई के बीच में पैसा मोटा जमा कर पाएंगे आप। देवी और सज्जनों, संतोष बना रहेगा। कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो वो संतोष धन है, वो मिथुन राशि वालों को मिलेगा। कम संतान अगर आपको है तो सुख की अच्छी प्राप्ति होगी, बड़े लोगों से आपकी खूब पटेगी और वो लोग आपको खूब मान सम्मान देंगे। देवी और सज्जनों, विद्वान व्यक्ति के तरह आपकी पूजा की जाएगी, आपकी विद्वता देखने को मिलेगी। बहुत सारे महिलाओं से आपका अथवा पुरुषों से आपका अफेयर इस समय में हो सकता है, जिसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा खर्च करेंगे, खर्च करने में बड़ा सोच समझ के खर्च करेंगे और आपके पराक्रम की चर्चा भी हर तरफ देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, इसके बाद देवगुरु बृहस्पति कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो मई से लेकर के दिसंबर तक रहेंगे। तब मिथुन राशि वालों को क्या फल मिलेगा उसको समझिए। 12वें भाव में जाने के कारण 1 मई से मिथुन राशि वाले लोगों को आलस से घेरना शुरू कर देगा। काम को जो अभी करना है उसको कल पे, परसों पे टालने की कोशिश करेंगे। मई से दिसंबर के बीच में कम बोलेंगे, जो कि अच्छा ही है। मिथुन राशि वाले लोग इस समय में सुखी कहलाएंगे, सुखी रहेंगे, विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले लोग इस समय में खर्च भी मिला जुला के कम ही करेंगे, बड़ा सोच समझ के करेंगे। योगाभ्यासी बन जाएंगे, योग के तरफ आपका बढ़िया रुझान हो जाएगा। हमेशा दूसरों की मदद करने में लगे रहेंगे, परोपकारी। लेकिन ध्यान रहे, आपको तो मदद करेंगे, आप मदद करेंगे, आप में उदारता आ जाएगी, लोगों को देने की बात करेंगे हमेशा। लेकिन जब आपको मदद लेने का समय हो गया तो बहुत कम लोग आपके साथ खड़े होंगे जिसकी आपने मदद की है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि मिथुन राशि वाले लोग इस समय जो शास्त्र है, ज्ञान है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, वेद, पुराण, इन सब में से जिस सब्जेक्ट की तरफ उनका रुझान होगा वो अध्ययन करके शास्त्रज्ञ बन सकते हैं। उस विषय की ज्ञाता, उस विषय को जानने वाले एक्सपर्ट बन सकते हैं आप। जो लोग संपादक बनना चाह रहे थे, बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे, इस समय में उनके संपादक बनने का योग है, प्रमोशन होगा। रवि और सज्जनों, इतना ही नहीं, सदाचारी बने रहेंगे। आपके चरित्र के आचरण को देख करके लोगों को ऐसा लगेगा काश मेरा बच्चा भी ऐसा होता, यानी कि आचरण बहुत बढ़िया। लोभ थोड़ा सा घेर सकता है तो लोभ पर में कंट्रोल करें, क्योंकि लोभी और पापी दोनों बराबर है। तो लोभ को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बच जाएंगे। यात्रा करने का अवसर मिलेगा, खूब यात्रा करेंगे, विदेश से भी कुछ धन का लाभ होगा।
तो बड़ा संक्षिप्त में देवी और सज्जनों 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट के अंदर में एक एक राशि की वीडियो हमने बनाई है, आपको बताया है कि मेष वृष मिथुन राशि वालों के लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी घटनाओं के होने के बावजूद अगर आपके जीवन में घटनाएं अच्छी नहीं हो रही है, निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में कोई परेशानी है, उसका सही समाधान नहीं हुआ है, नहीं तो आपका जीवन तो बदलना तय है। अगर आप भी चाहते हैं तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का क्लीन बढ़िया फोटो खींच करके व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर भेज दें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे।